हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 29th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो शैडो पीरियड में मर चुकी थी, पर नेक्स्ट डे वो स्टेज पीरियड में वापस तो आ जाती है, पर वो अब सेल्फ अवेयर नहीं रही और वो दारू को भी नहीं पहचान पाती। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दानो ने फिर से क्यों की दी हुई एंगेजमेंट रिंग पहन चुकी थी और वो काफी एक्साइटेड थी। पर यहाँ पे जैसे स्टेज पीरियड खत्म हो जाता है तो क्यों उससे दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दानो भी उससे दूर हो जाएगी, और वो ऐसा ही बिहेव करती है। यहाँ पे दानो कहती है कि उसकी मॉम की रिंग उसके हाथ में परफेक्टली फिट हो चुकी है। पर तभी यहाँ पे अचानक से हरू आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और यहाँ पे दानो उसे ऐसा देख के काफी चौंक जाती है, और यहाँ पे दानो ने बिल्कुल भी उसे नहीं पहचाना था। और ये सब देख के यहाँ पे क्योंग भी समझ चुका था कि अब दानो सेल्फ अवेयर नहीं रही। नेक्स्ट सीन में हमें सोयोंग और जिनमिचे को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोयोंग जिनमिचे की हेल्प कर रही थी ग्रोसरीज कैफेटेरिया ले जाने में। पर यहाँ पे जिनमिचे उससे पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। इसके जवाब में वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जो कि जिनमिचे से मिलने आया था, और यहाँ पे वो उसे बताता है कि दानो अपनी मेमोरीज भूल चुकी है। पर यहाँ पे जिनमिचे कहता है कि मैंने भी ऐसा ही फेस बनाया था जब मैंने सोयोंग को खोया था। मैंने तो होप की थी कि तुम भी ये स्टोरी चेंज कर पाओगे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्टोरी चेंज करने की वजह से हम लोगों को ये ट्रेजेडी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हरू उससे पूछता है कि स्टोरी एंड होने के बाद हम सबके साथ क्या होगा। यहाँ पे मीचे उसे बताता है कि स्टोरी खत्म होने के बाद हम सभी लोग एक डीप स्लीप में चले जाएंगे, जब तक कि राइटर हमें दोबारा ड्रॉ नहीं करेगा। यहाँ पे हरू को लग रहा था कि ये उसकी और दानो की लास्ट स्टोरी है अगर राइटर ने उन्हें दोबारा ड्रॉ नहीं किया तो। यहाँ पे जिनमिचे कहता है कि अगर तुम अपने कैरेक्टर से राइटर को इम्प्रेस कर पाए तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि वो तुम्हें दोबारा ड्रॉ करेंगे, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि राइटर ने सोयोंग को सीक्रेट बुक की स्टोरी में भी ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जिनमिचे उसे बताता है कि जब स्टोरी अपने एंड पे होगी तब राइटर कुछ कैरेक्टर को ड्रॉ करना बंद कर देगा, और इस वजह से वो कैरेक्टर स्टोरी से डिसअपियर हो जाएंगे, और इसलिए तुम राइटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो स्मॉल स्टोरी के साथ, नहीं तो तुम स्टोरी पूरी होने से पहले ही डिसअपियर हो जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है, जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। तभी हमें फ्लोर बुक के कुछ सीन दिखाई देते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दानो को उसने नहीं बल्कि क्योंग ने मारा था। फिर हरू उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो दानो के साथ गया था, और वो कहता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। फिर हमें यहाँ पे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे हरू यहाँ पे भी प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। फिर नेक्स्ट डे हमें हरू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उससे क्योंग से मिलता है, और यहाँ पे हरू उससे कहता है कि फ्लोर बुक में मैंने नहीं बल्कि तुमने दानो को मारा था। और यहाँ पे हरू थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये बात उसे पहले से ही पता थी। यहाँ पे क्योंग कहता है चाहे कुछ भी हो, राइटर हम दोनों को एक करना चाहता है। यहाँ पे हरू कहता है कि वो कहानी में रियल दानो को ढूंढ के रहेगा। फिर यहाँ पे हरू वही सब करना शुरू करता है जो कि दानो की मेमोरी डिसअपियर होने से पहले वो उसके साथ किया करता था। जैसे कि हरू दानो से बार बार मिल रहा था और उसे खुद से इंट्रोड्यूस कर रहा था, और वो स्टेज चेंज करने के बाद भी करता। फिर यहाँ पे दानो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ और जिनमिचे को दिखाया जाता है, जहाँ पे दुआ को नहीं पता था कि दानो की मेमोरी जा चुकी है। जब यहाँ पे दानो आती है तो वो उसे हाई करता है, बदले में दानो भी उसे हाई करती है, पर यहाँ पे उसे काफी अजीब फील होता है। दानो तो इस तरह से कभी हाई नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दुआ को हरू के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे दुआ उससे कह रहा था कि ये बात अच्छी हुई कि दानो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और क्योंग भी अब नाइसली एक्ट करने लगा है, और शायद यही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। फिर यहाँ पे मुझे बुरा लग रहा है कि दानो अब सेल्फ अवेयर नहीं रही। फिर यहाँ पे हरू सोच रहा था कि उसे पनिश किया गया है दानो का सेटअप चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीडिया में नामजो के खिलाफ कुछ न्यूज स्प्रेड हो रही है, जिसके बारे में क्लास में पूरे स्टूडेंट को पता चल जाता है। न्यूज ये है कि नामजो उसके फादर का लेजिटिमेट नहीं है, और यही वो सीक्रेट है नामजो का जो उसकी मॉम छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ पे नामजो आता है और वो कहता है कि वो अभी भी सेम पर्सन है। यहाँ पे जूडा उसे फॉलो करती है, और यहाँ पे नामजो उसे आइज क्लोज करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे जैसे ही जूडा अपनी आइज क्लोज करती है, तब यहाँ पे नामजो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर जैसे ही यहाँ पे स्टेज खत्म होता है, जूडा अपनी आंखें खोलती है, और यहाँ पे वो कुछ बुली लड़के आ जाते हैं। यहाँ पे जूडा उनसे कहती है कि तुम मनी और स्टेटस के बेसिस पर ही सभी स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करते हो, और तुम लोग सिर्फ मनी से ही मतलब रखते हो। फिर जूडा नामजो को साइंस लैब में ले जाती है। यहाँ पे नामजो उससे कहता है कि मैं हार्ड टाइम फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पे प्रेशर है A3 का लीडर होने का और अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट करने का, और इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर तभी यहाँ पे स्टेज सीन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जूडा देखती है कि स्कूल में नामजो की मॉम उसे अब्रॉड जाने के लिए काफी फोर्स कर रही थी। यहाँ पे नामजो काफी जोर से कहता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं खुश हूँ कि अब सबको मेरा सच पता चल चुका है, अब मैं फेक पर्सनैलिटी बन के नहीं जी सकता। यहाँ पे जूडा उन दोनों के बीच में आती है और उनसे कहती है कि आप नामजो के लिए बेस्ट थिंग ये कर सकती हो कि आप नामजो को ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकती हो। यहाँ पे जूडा कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि नामजो किसी बड़े कंपनी का एयर है या नहीं, मेरे लिए नामजो सिर्फ नामजो है। यहाँ पे जूडा उसे सबके सामने हक करती है और उससे
आई लव यू कहती है। यहाँ पे जैसे स्टेज खत्म होता है तो जूडा उनसे कहती है कि आपने सिर्फ आपके बेटे को एक टूल की तरह यूज किया है, और वो नामजो से कहती है कि तुम्हें जो भी अपनी मोम से कहना है वो कह दो। वो उनसे कहता है कि अब से मैं सिंपल लाइफ जीऊंगा जूडा के साथ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू और दानो को दिखाया जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पे दानो की वॉच रिफ्लेक्ट हो रही थी हरू के फेस पे, और ये देख के दानो को पिछली कुछ बातें याद आने लगती है, पर इससे भी दानो को सब कुछ याद नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को फिर से दिखाया जाता है जो कि ट्री के नीचे अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे सोयोंग आती है और वो यहाँ पे थोड़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि दानो उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ पे सोयोंग उससे कहती है कि इस ट्री ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखे हैं, अगर तुम उन स्टूडेंट्स के बीच में छुप जाओगी तो ट्री तुम्हें देख नहीं पाएगा। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि मैं अपनी लाइफ का पार्ट खुद ढूंढना चाहती हूँ, ना कि किसी से छुपना चाहती हूँ। सोयोंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में क्योंग भी इंक्लूड है। दानो कहती है कि शायद। यहाँ पे सोयोंग उससे कहती है कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें राइटर ने बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि सोयोंग को भी सब कुछ पता है और सोयोंग भी सेल्फ अवेयर हो चुकी है। यहाँ पे सोयोंग उससे कहती है कि मैं भी पहले अपने लव के साथ रहना चाहती थी, फिर हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाए, पर अगर तुम्हारा लव काफी स्ट्रांग होगा तो शायद हम स्टोरी बोर्ड विजन चेंज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल के बाद हमें दुआ और जूडा को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि स्टोरी के एंड में हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पे जूडा उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं नामजो को भी लाइक करती हूँ, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं स्टोरी चेंज कर पाऊँ। दुआ तुम मेरे बिना खुश रह सकते हो, पर नामजो मेरे बिना खुश नहीं रह पाएगा। यहाँ पे जूडा उससे कहती है कि मैं तुम्हें फ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं तुम्हें होप नहीं देना चाहती। और यहाँ पे दुआ खुद उससे फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। यहाँ पे जूडा उसे थैंक्स कहती है उसका गार्डियन एंजल बनने के लिए, और यहाँ पे दुआ कहता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, दोनों में, शैडो में भी और स्टेज में भी। नेक्स्ट डे हमें क्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेज शुरू था वो उसे डेट पे लेके आया था। फिर यहाँ पे अचानक दानो की हार्ट मॉनिटर वॉच बीप करने लगती है। क्योंग यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दानो उससे कहती है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये वॉच बीप इसलिए कर रही है क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ मैं उसके साथ हूँ जिससे मैं लाइक करती हूँ। इसके बाद वो दोनों ही अपनी डेट अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं और अपना दिन एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे क्योंग भी काफी खुश था। यहाँ पे शाम के समय क्योंग उससे कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि फाइनली हमने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। फिर तभी यहाँ पे स्टेज खत्म होता है और दानो से थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसे सिक गर्ल से एक हैप्पी गर्ल में बदल दिया। फिर यहाँ पे दानो गलती से क्योंग को हरू कह के बुलाती है। फिर यहाँ पे उसे ये बात रियलाइज नहीं होती, फिर ये बात क्योंग को काफी परेशान कर देती है, और इसी सीन के साथ एपिसोड 29 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के एपिसोड 29 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 30 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।